नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। भूमाफियाओं को हमारी सरकार उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेगी। ये बातें पालीगंज पहुंचकर कही हैं गृह मंत्री अमित शाह ने। आपने देखा है कि आज पालीगंज में गजब दहाड़े हैं गृह मंत्री अमित शाह और साफ साफ लालू यादव को, तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी आरजेडी को चेता दिया है और साथ साथ कांग्रेस को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर तफसील से चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी रवि जी, आज आपने देखा है कि पालीगंज पहुंचकर गजब दहाड़े हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे भाषण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह निश्चित रूप से आज पूरे रॉ में दिखे। आज बिल्कुल रॉ कहने का मतलब वो रोबीले अंदाज में, रोबीले अंदाज में दिखे और जो माने हर तरह से वो कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी को पूरी तरह से घेर दिया और मैंने घोटाला घपला की बात बता दिया और कहा कि और वो पिछड़ा विरोधी, अत्यंत पिछड़ा विरोधी भी बताया। और कैसे बताया? बोला कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतने लंबे समय तक, कालखंड तक रहे ये लोग, लेकिन एक बार भी उनको भारत रत्न और ये सब सम्मान देने की बात वो लोगों ने की ही नहीं। तो वो कौन किया? वह किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये लोगों को पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी भी बताया, करार दिया। घोटाला घपलाबाज तो बताया ही, यह भी बताया। और साथ ही साथ समरीन उन्होंने यह कह दिया कि अब डबल इंजन की सरकार है, वह बर्दाश्त नहीं होगी, अब सबको उल्टा लटकाया जाएगा। बिल्कुल, अब उल्टा का मतलब समझ लीजिए, जी उल्टा करके सीधा करने का काम करेगी बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार। जी उतना ही नहीं, उसके बाद कहा कि जेल भी भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, माने यह एक नया चैप्टर अब खुलेगा। इसका मतलब यह है कि अमित शाह जितनी बात अब कह रहे हैं, गिनवा रहे हैं एक एक कर, हम उसको भी विस्तार से ये करेंगे। तो इसका मतलब है कि वह सब फाइल कहीं न कहीं अब जो है सो डबल इंजन की सरकार के पास पहुंच गई है। क्या बात कर रहे हैं? निश्चित रूप, मतलब आप ये कह रहे हैं रवि जी कि इन घोटालों की फाइल, इन घोटालों का पूरा ब्यौरा जो है वो डबल इंजन की सरकार के पास पहुंच गया है। नहीं, बगैर बड़ी जांच होने वाली है। निश्चित रूप से बड़ी जांच होगी। और कहीं ना कहीं वो क्यों कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, घपला घोटाला वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरजेडी और कांग्रेस ने उल्टा करके सीधा कर देंगे, घपला घोटाला किया है और जेल जाना पड़ेगा, जेल भेजा जाएगा। यह सब बात कहने का मतलब ऐसे नहीं कोई बोलता है। वो गृह मंत्री है, देश के इतने बड़े पद पर हैं, तो वह उनके पास में, इसका मतलब वो थॉरली उनके पास जानकारी। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके पास सबूत भी है, प्रमाण भी है। प्रमाण है और पुख्ता प्रमाण है, बिंदुवार प्रमाण है, सब कुछ है, तभी जाकर के वो बोल रहे हैं उल्टा लटकाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। ऐसे कोई नहीं बोलता है कोई आदमी, वो भी मंच में, पब्लिक मीटिंग में, और वो भी गृह मंत्री होकर हवा में बात नहीं करेंगे वो। और वो अब देखिए जितनी बात वो कहते नजर आ रहे हैं, अब देखिए उसको हम एक एक करके अगर गिना दें तो नहीं, इस पर भी हम जाएंगे, रवि जी। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज पालीगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ी बात कह दी। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि हम अब बाकायदा एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, यानी कि एक कमेटी बनने की बात हो गई है। तो ये कमेटी का काम क्या होगा और कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? वो कह रहे हैं कि वो लैंड में जो घोटाला किया गया, भूमाफिया जिसका जबरन कब्जा किया गया है, हथियाया गया है, इस तरह की भी जानकारी है उनके पास। तभी वो कह रहे हैं कि एक डबल इंजन की सरकार बन गई है और उस पर भी कमेटी बनेगी। और वह कमेटी जो है सो जिन गरीबों की भूमि को हथियाया गया है, कब्जा किया गया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह बात वो कह रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं बड़ी बात उन्होंने कह दी है। इसलिए आप इसको इधर उधर अब घालमेल करने की जरूरत नहीं है। अब एकदम निश्चित रूप से अब दिखाई पड़ रहा है कि अमित शाह कि क्या मंशा है, सरकार का कौन सा इरादा है, कहां पर वो टारगेट करने जा रही है, एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। अब इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई इफ बट नहीं है, मतलब कि बजाब्ते अब कमेटी का गठन भी होगा, जांच और पड़ताल भी होगी और शिकंजे में कई बड़े बड़े लोग भी आ सकते हैं और जेल भी जाएंगे।
जेल भी जाएंगे। यह अमित शाह जी, का है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अमित शाह ने आज पालीगंज में बोल दिया है। अच्छा, हमें इसको ऐसे भी देखना होगा रवि जी, तो इसको हम कैसे समझें? चिता दिया है लालू यादव को, चिता दिया है तेजस्वी यादव को, और चिता दिया है उनकी पार्टी राजद को भी। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने तो नहीं जा रही हैं? क्या अब उन पर खतरा तो नहीं मंडरा रहा है? रवि जी, सीधा सवाल। देखिए, एकदम निश्चित रूप से जो गरीबों की बात हो रही है, जो अमित शाह कह रहे हैं, जो जमीन कब्जा करने की बात आ रही है, उसमें अगर यदि सच्चाई होगी और जिसके खिलाफ होगी, तो वो जो संकेत कह रहे हैं, वो जो जितनी बात कह रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और उल्टा लटकाने की बात तो छोड़िए, उनको जेल भेजा जाएगा अगर अमित शाह जो बात कह रहे हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल, और आप जी, नहीं जी, कर रहे, जी, समझ रहे, ये अमित शाह कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, और वो डबल इंजन की सरकार वो कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होगी। और माने इस पर त्वरित कार्रवाई होगी, तुरंत भेजा जाएगा, क्विक एक्शन होगा। तो जब एक्शन होगा तो आप दिखाई पड़ेगा। यही सब मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले लालू और तेजस्वी पर खतरे की तलवार लटक रही है? निश्चित रूप से आज के बाद तो यह एकदम क्लियर माने हो गया, स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ अब होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा हमें बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले। अच्छा, आप एक फेहरिस्त का भी जिक्र कर रहे थे और हमने भी इसका जिक्र किया है कि बजाब्ता अमित शाह ने आज घोटालों को गिनवा दिया है हाथ पर। साफ साफ कह दिया है राजद के कितने घोटाले, कांग्रेस के कितने घोटाले, वो फेहरिस्त है आपके पास? हाँ। कौन कौन से घोटालों का जिक्र कर रहे हैं? अब जैसे उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को दोनों को घोटालाबाज बताया है, लेकिन उसमें जैसे बताया आरजेडी के बारे में, बिल्कुल, चारा घोटाला, वर्दी घोटाला जी, उसके पाइप घोटाला जी, रेलवे होटल के आवंटन में घोटाला, ठीक है, बालू घोटाला, ठीक है, बालू घोटाला बराबर चर्चा में आते रहती है, बालू घोटाला, उसके बाद से अरबों रुपए की बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम की गई है। यस, जी जी, यह बात इसी तरह से, मतलब कि 6 घोटाला राजद का गिनवा दिया है पालीगंज पहुंचकर गृह मंत्री ने। बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह से कांग्रेस का भी गिनाया है। इसी तरह से कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा जी। अब जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, अच्छा, चीट फंड समेत यह जो घोटाला, वो उनके भी 4 हैं, उनके भी 4-5 है घोटाले जो उनकी लिस्ट में है उनकी, तो वह लिस्ट ऐसे तरह थोड़ी, मतलब इनके 6 घोटाले गिनवाए हैं, इनके 5-6 घोटाले गिनवा दिए हैं। जी 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 जी। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि जो है सो मोदी जी जो है माने प्रधानमंत्री है, ऐसे भ्रष्टाचार का आरोप जो सो लगा है, वह अब उन पर जो है सो सबको अब एक एक करके जांच होगी, वो संचिका बन गई है, वो अब जो सो उसका मूवमेंट होगा, अब उस पर कार्रवाई होगी। यानी कि पालीगंज पहुंचकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने बाज़ाब्ता पिटारा खोल दिया था, गिनवा दिया था कि कौन कौन से घोटाले राजद और कांग्रेस के हुए हैं। यानी कि अब हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अब बिहार में चुनाव से पहले बहुत कुछ होने जा रहा है। फाइल पहुंच चुकी है गृह मंत्री के पास, घोटालों वाली फाइल, तभी एक एक करके उन्होंने लिस्ट गिनाया है जी। ऐसे नहीं हुआ है, सब एक एक लिस्ट गिनाया है, एक एक लिस्ट को गिनाया है कि ये कांग्रेस के रिजीम में ऐसा हुआ, आरजेडी ने ऐसा किया, और दोनों को घोटालेबाज कहा है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है उसमें। अब कहाँ इसमें लिपट है समरीन, अब तो एकदम अब तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है, इसलिए अब कोई बचने और बचाने की बात नहीं होगी। ये पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पालीगंज पहुंचकर सरेआम कह दिया, यानी कि फाइल पहुंच गई और कमेटी गठन भी करने वाले हैं, इसका भी जिक्र कर दिया। अच्छा, एक और चीज जो हमें यहाँ पर समझनी होगी रवि जी, कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सबकी नजर बीजेपी के आला कमान की नजर अब बिहार पर है। पहले हमने देखा कि राजनाथ सिंह बिहार आते हैं, उसके बाद हमने देखा कि पीएम मोदी बिहार आए, उसके बाद फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं, और अब अमित शाह भी बिहार आए हैं और खूब गरजे। क्या लगता है, क्या बीजेपी में अब डर तो नहीं है? क्योंकि राजद का भी अब रिएक्शन आ गया है। साफ साफ राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जन विश्वास महारैली का डर है जो बीजेपी को सता रहा है, जिसके बाद बीजेपी बौखला गई है। तो क्या यही वजह लगती है आपको? नहीं, देखिए एक बात तो है कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस बिहार में मजबूत है, इसमें तो आप नहीं कर सकते। तभी आप देखिए बैक टू बैक प्रोग्राम लग रहा है बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, और वह उनके आने से निश्चित रूप से उत्साह बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का। तो आप देखिए अभी जैसे राजनाथ सिंह आए जो आपने कहा, फिर बैक टू बैक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसके बाद अमित शाह आ रहे हैं, तो अब बचा क्या अब तो, और उसके बाद से बिहार मामलों के प्रभारी विनोद तावड़े वगैरह, तो ये लोग बराबर रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, वह कोई बात नहीं है।
तो यह कहीं ना कहीं, और देखिए अपने कुनबे को एनडीए बिहार में लगातार मजबूत करने की हर कवायद कर रहा है। जी, किसी की भी नाराजगी हो, माने वो नाराजगी बर्दाश्त करने के लिए नहीं, वो पूरी तरह से चाह रहा है कि उनका कुनबा मजबूत हो। तो यह कहीं ना कहीं यह बात तो है जो आरजेडी दावा कर रही है, उसमें दम तो दिखाई पड़ता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वाकई में बीजेपी डर गई है जन विश्वास महारैली से, जिसके बाद ये लगातार हम कवायद दिख रहे हैं कि बीजेपी आला कमान की नजर बिहार पर है। बिल्कुल, देखिए वो जान रही है कि बिहार में 40 सीट है, पिछली बार 39 लेकर के आए थे, तो उसको उतना स्ट्राइक रेट रखना ही होगा एट एनी कॉस्ट। तो वो अगर 40 नहीं करेगी तो कम से कम 39 पर ही तो रोक दे, तभी तो वो आंकड़ा बढ़ेगा, नहीं तो फिर वो झोलझाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आज आपने अभी इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने एनडीए कुनबे को लगातार जो है मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और आज भी हमने देखा कि नित्यानंद राय अचानक से पहुंच गए संतोष सुमन से मिलने के लिए। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए पहुंचे थे, और उधर चिराग पासवान की भी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से। यानी कि अब कहीं पर क्या एनडीए में अब कोई नाराजगी नहीं है? देखिए यही सब प्रयास किया जा रहा है, यही सब कुनबे को मजबूत करने की कवायद हो रही है कि कभी आपको नित्यानंद राय संतोष सुमन से मिलते हुए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो अध्यक्ष भी हैं, वो मंत्री भी है बिहार में, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है संतोष सुमन जी, तो वो उनसे मिल रहे हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय संजय जायसवाल, हाँ संजय जायसवाल मिल रहे हैं, अब चिराग पासवान से। तो ऐसा तो वही दिखाई पड़ रहा है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं, और फुल 100% ये लोग अपना दे चुनाव में। बिल्कुल। और तभी जो है सो जो हम लोग कह रहे हैं समझ रहे कि 40 का 40 जीतने के लिए, और तभी संभव भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये तो डोल जाएगा, एनडीए गठबंधन डोल जाएगा। चलिए, तो देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। तो आपने सुना, देखिए हमने भी गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे भाषण को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश की है, और हमने कोशिश ये भी की है कि आपको हम बताएं कि इशारों में पालीगंज पहुंचकर अमित शाह ने कौन से बड़े संकेत दे दिए हैं और किसको चेता दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।